फ्रेंड सोचें ज़रा, एक मुसलमान अपने भाई मुसलमान का खून बहा रहा है और दोनों के लबों पर है अल्लाह अकबर। एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों को दूसरी मस्जिद वाले काफिर कह देते हैं। एक जनाजा पढ़ने वाले दूसरे जनाजा पढ़ने वालों को गुमराह कह देते हैं। और सबसे शौकीन बात, दोनों कुरान पढ़ते हैं, दोनों हदीस सुनते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सवाल ये है, ये इस्लाम का पैगाम है या फिरकों का धंधा? अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरक मत करो। सूरतुल आले इमरान आयत 103। लेकिन हमने रस्सी को छोड़ दिया और अपने फिरके की डंडियां पकड़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉन एग्जीक्यूट। और आज का टॉपिक एक ऐसा मसला है जो हमारी उम्मत को अंदर ही अंदर खा रहा है, फिरका परस्ती। जी हाँ, इस्लाम एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, लेकिन हमारी उम्मत 72 फिरकों में बट गई है। सवाल ये है, क्या ये इस्लाम का पैगाम था? कुरान में अल्लाह ताला ने शुरू से ही फरमा दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, लेकिन हमने क्या किया? कुरान के साफ पैगाम के बावजूद हमने रस्सी को छोड़कर अपनी अपनी डंडियां पकड़ ली। किसी ने एक मौलवी की बात को दीन समझ लिया, किसी ने दूसरे की, और हम इतने अंधे तौर पर इनकी बातों के पीछे चल पड़े हैं कि कुरान और हदीस को पीछे छोड़ दिए। आज पाकिस्तान, इंडिया और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक मसला ये है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम की लड़ाई कम हो गई है और मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ज़्यादा। मस्जिद में जाओ तो सुन्नत और बिदत पे लड़ाई, जनाजे पे जाओ तो हमारे इमाम का तरीका अलग है, स्कूल में जाओ तो तुम इस फिरके के हो या उस फिरके की। ये असल में शैतान का प्लान है। शैतान को मालूम था कि एक मुस्लिम उम्मत को सीधी लड़ाई में हराना मुश्किल है, इसलिए उसने हमारी यूनिटी तोड़ दी फिरकों के नाम पे। और हम इतने बेवकूफ़ बन गए कि हमने अपना भाई अपने दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन समझ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत तफरक में पड़ जाएगी और 73 फिरके हो जाएंगे, सिर्फ एक फिरका नजात पाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन सा फिरका? आपने फरमाया, जो मेरी और मेरी सहाबा की तरीक पर होगा। देखिए, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाम नहीं लिया कि अहले हदीस हैं, ये हनाफी हैं, ये शाफी हैं, ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं। आपने सिर्फ ये क्राइटेरियन दिया, कुरान और सुन्नत का तरीका और सहाबा का रास्ता। अब मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि उलमा इस्लाम के एसेट्स हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी कुरान, हदीस और इल्म के लिए वक्फ कर देते हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब हम उनकी हर बात को कुरान और सुन्नत से ऊपर समझ लेते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, अगर तुम्हें किसी मसले में इख्तिलाफ हो तो उसे कुरान और सुन्नत की तरफ ले आओ। सूरत निसा आयत 59। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मसला लेकर किसी कुरान की आयत या हदीस की तरफ नहीं जाते, हम मसला लेकर एक स्पेसिफिक मौलवी या एक फ़िरके की किताब की तरफ जाते हैं। और जब वो मौलवी कहते हैं कि दूसरे फ़िरके वाले काफिर हैं, तो हम बिना सोचे समझे काफिर का लेबल चिपका देते हैं। ये है ब्लाइंड फॉलोइंग, और ब्लाइंड फॉलोइंग ने ही हमारी उम्मत को तबाह कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मौलवी कहता है कि जनाजा पढ़ने का तरीका सिर्फ ये है और दूसरा कहता है नहीं, असल तरीका ये है, तो तुम दोनों को कुरान और हदीस के जरिए जज करने के बजाय अपने अपने मौलवी को डिफेंड करते हैं। रिजल्ट, एक जनाजे में 2 जमात खड़ी हो जाती है, एक ही मरहूम, एक ही अल्लाह, एक ही इस्लाम, लेकिन उम्मत 2 हिस्सों में खड़ी है। क्या ये इस्लाम का पैगाम था? क्या ये कुरान और सुन्नत को फॉलो करने? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरी इबादत करो। सूरतुल अंबिया आयत 92। इस्लाम का असल पैगाम है यूनिटी। दीन का असल सोर्स है कुरान और सुन्नत। फिरके हमारी इन्वेंशन है, इस्लाम की। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही कि उल्मा की बात सुनो ही मत, उल्मा की ज़रूरत है, लेकिन उनको फाइनल अथॉरिटी पे ना समझो। कुरान और हदीस ही फाइनल अथॉरिटी हैं। उल्मा हमें सिर्फ गाइड करते हैं, लेकिन गाइड को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं बना सकते। इसलिए अगर हम सच में अपने दीन को समझना चाहते हैं तो चलो कुरान और हदीस को खुद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम उर्दू ट्रांसलेशंस और ऑथेंटिक तफसीर के ज़रिए कुरान समझ सकते हैं। हम सही हदीस कलेक्शंस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी को पढ़ सकते हैं और जो समझना है उस पर उल्मा से मशवरा ले सकते हैं। बस मशवरा, सिर्फ मशवरा, हुक्म नहीं।
آج سوشل میڈیا پہ دیکھو، ایک مولوی کا کلپ وائرل ہوتا ہے کہ جو ہمارے فرقے کا نہیں وہ اسلام کا نہیں، دوسرے دن دوسرے مولوی کا کلپ آتا ہے جو ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھتا وہ گمراہ ہے، اور عوام بنا ریسرچ بنا قرآن حدیث کو سمجھ کے سیدھا شیئر بٹن دبا دیتے ہیں، ہیٹ اور کنفیوژن اور زیادہ اسپریڈ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ کر سنتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کسی بھی مسلم کو صرف اس لیے ریجیکٹ نہیں کرتا کہ وہ دوسرے فرقے کا ہے، اسلام صرف شرک اور کفر کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور مسلم چاہے کسی بھی فرقے کا ہو وہ پھر بھی مسلم ہے۔ سو فرینڈز، آج میں آپ کو ایک چیلنج دیتی ہوں، نیکسٹ ٹائم جب آپ کو کوئی علماء کی بات سننے کو ملے یا کوئی فرقے کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اسے بلائنڈلی ایکسیپٹ مت کرو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیک کرو، اور اگر نہ سمجھ آئے تو علم حاصل کرو۔ اسلام ایک علم کا دین ہے، جہالت کا نہیں۔ آئیں ہم سب مل کر ایک کام کرتے ہیں، اپنا قرآن خود پڑھتے ہیں، حدیث خود سمجھتے ہیں، اپنے دین کو خود سیکھتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم اپنی امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرینڈز، فرقہ پرستی صرف ہمیں کمزور بناتی ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث پر اکٹھا ہو جائیں تو کوئی طاقت ہمیں دنیا میں ہرا نہیں سکتی۔ یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے، اور یہ میری دعا ہے، اللہ ہمیں ایک امت بنائے، قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ دے، اور ہمیں شیطان کے ان ٹریپ سے بچا لے۔ میں ہوں مروہ، آپ دیکھ رہے تھے نو اینڈ ایگزیکیوٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔